की जय हो। तो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अभी आप सभी भक्तगण इस मधुर संगीत का आनंद ले रहे थे। जब भगवान के कमलवत चरणों से आपका प्रेम लगता है ना, तो संसार के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। मैया भगवान के चरणों में मन को लगा ली है, बात दशानन से करते। अब दशानन को लगा कि हमारी बातों में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं, हम तो फिजूल का बक्के चले जा रहे हैं। तो कहा ये बताओ, तुम बात मुझसे कर रही हो और दिखा रही हो तिनका, तो तिनके का मतलब क्या है? मैया ने कहा, दशानन, ये जो तिनका हमारे हाथ में देख रहे हो ना, ये तिनका नहीं, ये मेरा भाई है। जानकी जी की उत्पत्ति कहां से हुई? धरती से। महिमा उनकी नहीं सकले सजनी, महिमा उनकी जिनकी मां। महिमा मिथिलेश की नहीं है, महिमा तो उनकी है जिनकी मां धरती मां है, यानी जानकी जी की महिमा है। कोई श्री रामचंद्र जी को जनकपुर में बुलाया था, कोई निमंत्रण गया था, बिना बुलाए पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? जहां भक्ति का अवतरण होगा वहां भगवान बिना बुलाए स्वयं ही आ जाएंगे। अब भक्ति लंका में पहुंच गई है, तो भगवान लंका में भी जाने के लिए, जहां सब अधम ही अधम है, निशाचर हैं, राक्षस हैं, ऐसे राक्षसों की नगरी में जब भक्ति पहुंच गई कैसे अपहरण करके, तो वहां भी भगवान को जाना पड़ा। कथा बड़ी मार्मिक है। रावण संकेत किया कि होई भजन न तामस देहा, होई भजन न तामस देहा, होई है भजन न तामस देहा, होई है भजन न तामस देहा, कर भजन मांगल है, कर भजन मांगल है, होई भजन न तामस देहा, होई भजन न तामस देहा, भजन मांगल है, भजन मांगल है, भजन अरे न तामस देहा, मन कर भजन मंत्र दृढ़या। तामसी शरीर से भजन तो हो नहीं सकते। हमारे लिए तो भजन है। से जाके बैर कर लो, जब भगवान से बैर कर लो तो भगवान स्वयं ही हमारे पास चले आएंगे। तो हुआ भी वही। अच्छा, सच सच बताइए, राम से मिलने के लिए रावण गया था अयोध्या में कि राम आए लंका में? कौन गया? बताएं।
राम गए चढ़ के लंका। रावण को क्या करनी पड़ी थी कि हम जाए दर्शन करने? रावण बुला लिया राम को बैर भाव से। भगवान को किसी भी भाव से आप भजो तो भगवान तो आपके पास आएंगे ही। आज जिसे हनुमत लाल के प्रांगण में आपकी कथा हो रही है, ये हनुमत लाल पंचमुखी भी हैं। 5 मुख है हनुमान जी का। और 5 मुख कब हुआ? हनुमान जी पंचमुखी कब बने? कितने भक्त इसमें जानते हैं हनुमान जी पंचमुखी कब बने? आगे कथा में आपको हम बताएंगे कि हनुमान जी 5 मुख कब बनाए। अब माता जानकी ने जब संकेत किया कि यह तिनका हमारा भाई है, क्योंकि धरती से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, धरती मैया मेरी माँ है और धरती से उत्पन्न हुआ तिनका हमारा भाई है। ये तिनका हमारी लंका में रक्षा करने के लिए समर्थ है। भाई बहन की रक्षा करता है कि नहीं करता है बताएं? भाई की रक्षा, बहन की रक्षा करने के लिए भाई हमेशा दौड़ता है कि नहीं दौड़ता? द्रौपदी जी ने कहा ससुराल पक्ष में मुझे किसी पर कोई भरोसा है? अब अरे 5 पति पर ऐसी गति, यही गाँव में साझही आग लगोगे। सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से बिरना भूलोगे। तेर सुनी हमारी बिरना, रहिया में कतो फिर ना रही पई है। नारी नदी बन जाकर बन के हिरना फिरना चली है। और जो सब बैठा है इनमें काली लज्ज के लाज नहीं, कहूँ छरी मारी के मेहर तोड़े। ये सब तो मछली मारते हैं, नक्शर जान जग जीत ले। तो मेहरारू मिलत मछली मारे पे, अच्छा मछली मारे खातिर जाल डाला तो हम मछली फसक मेहरारू, लेकिन ये सब पाई गए मेहरारू मछली मारे से। तो मेहरारू कीमत का जनी है, कीमत का जनी है इन्होंने, मरले मछली मिल गई मेहरारू। काऊ कही तो से बिरना, पति देव पे पांडव पहले उतारो। तो पतियाली बरदा पानी को तो रक्षा के लिए द्रौपदी का कौन दौड़ा? बिना सपना देख ले बिरना, बहिनी पड़ली बड़ी आफत माही। जैसे बलावत बाधी घियाई के, वैसे कबों को हरावत माही। अमोरी करके बहिया फरकी, अपने उठ हाथ गदा पर जाई। स्वयं ही कन्हैया का हाथ गदा पर चला गया और मुख से बुदबुदाते हुए निकल पड़े, अबही अबही तोरने गहिया अगवा पड़ी जाए। ये तो तोड़ते हुए कन्हैया जी आगे बढ़ गए। तो द्रौपदी की लज्जा की रक्षा किसने किया? ईमानदारी से बताइए कौन किया रक्षा? भाई जानकी जी भी कह रही हैं कि हमारी रक्षा करने के लिए हमारा भाई लंका में मौजूद है, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भी देख चुकी हूं जब हमारा विलाप है दशकंधर, तुम जब चोरी से हमारा अपहरण किए उस समय हमारा विलाप चराचर में गूंज रहा था, लेकिन चराचर से कोई भी हमारी रक्षा के लिए नहीं आया। आया तो एक जटायु आया।
और जटायु की गति जो हो चुकी है मैं देख चुकी हूं। अब हमारी रक्षा के लिए कोई आने वाला नहीं है, लेकिन हमारा भाई यहां रक्षा के लिए विद्यमान है, तो हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकते। रावण ने कहा इतना घमंड इस तिनके पर। मैया ने कहा जरा सोचो, अभी कुछ समय पहले की बात है जब राघवेंद्र सरकार हमारा श्रृंगार कर रहे थे। इंद्र का पुत्र जयंत राघवेंद्र सरकार का बल थाना चाहा, तो उस समय राघवेंद्र सरकार धनुष बाण लेके नहीं खड़े हुए। ईटा पाथर गदा चक्र धनुष त्रिशूल कुछ भी नहीं उठाए। किया क्या? ऋषिक धनुष सहायक संधाना, ऋषिक धनुष सहायक संधाना, ऋषिक धनुष सहायक। तो अभी कल संधान किए जब जान गए कि जानकी जी के पैरों से लहू निकल रहा है, तो सीख का तीर चलाए थे, वो तिनका ही था। वो तिनके का बाल तीनों लोगों में उसको दौड़ा दिया। तो लंका तीनों लोगों में है कि बाहर है? लंका तीनों लोगों में रही, बाहर रही। जाहिर सी बात है कि जयंत तीनों लोगों में दौड़ रहा था, तो लंका में भी। तो उस समय तुम्हारा बल कहां था दशानन? क्यों नहीं जयंत की रक्षा कर लिए? या तिनका ही तो था उसके पीछे? मानो माता जानकी दशानन के लिए संकेत कर रही हूं कि यह तिनका जब जयंत के पीछे लगा, तीनों लोगों को उसको कोई बचाने वाला नहीं मिला। यह तिनका ही तुम्हारा काल बनेगा। दशानन तिनके को कम मत समझो, तिनके को कम हल्के में मत लो। राघवेंद्र सरकार यदि तिनके का एक सर संधान किए तो लंका में तुमको कोई बचाने वाला। बोले श्याम रामचंद्र के। इतने में महारानी मंदोदरी स्वयं कूद पड़ी। कही बेटी सीता। जानकी जी ने कहा मैया कि जब तक मैं लंका में हूं तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। दशानन तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जानकी जी की रक्षा करने के लिए मंदोदरी चैलेंज दे रही है। कोई पत्नी पराई पत्नी की रक्षा के लिए अपने पति को चैलेंज दे दे, बड़ी शर्म की बात है। ऐसा लंका में ही हो सकता और कहीं नहीं हो सकता। और जिस पति के सामने उसकी पत्नी लड़का के खड़ी हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उस घर का विनाश होने के कगार पे आ गया है। पति को अपने अत्याचारों पर नियंत्रण कर लेना चाहिए, नहीं तो लंका की दशा होने में देर नहीं लगी। हनुमान जी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा कि वाह रे प्रभु, धन्य है आपकी लीला। आप तो अपने भक्त की रक्षा अपना कार्य स्वयं दुश्मन से भी करवा लेते हैं। अच्छा, रावण की पत्नी मंदोदरी, यदि राम का दुश्मन रावण हुआ तो मंदोदरी दुश्मन हुई कि नहीं हुई? है? फिर भी मंदोदरी जो है राम के पक्ष से बात कर रही है, जानकी जी की रक्षा की बात कर रही है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी लीला, आप ही जाओ। जब आप दुश्मन से अपना काम करवा लेते हो तो लंका में मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। याद आ गया
भगवान का गुणगान करना शुरू कर दिए। जो राम नाम का उच्चारण मैया जानकी सुनी तो कही जो इतनी सुंदर मृदुल भाषा में भगवान का गुणगान कर रहा है वह हमारे सामने आ गया। मैया ने कहा आप हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं होते, आप कौन हो? हनुमान जी ने कहा मैया गीत जितनी सुंदर है गाने वाला उतना ही बड़ा बंदर है। मैया ने कहा मैं आपको देखना चाहती हूं, सामने आओ। तो हनुमान जी उस छोटे रूप में हम मैया के सामने प्रकट हुए, क्योंकि मैया को संशय हो गया था मुदरी को देखकर। संशय क्या हुआ? यह मुदरी तो वास्तव में राघवेंद्र सरकार की है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। लेकिन राघवेंद्र सरकार से मुदरी किसी ने लिया कैसे? वो अजेय है, कोई जीत नहीं सकता। और ऐसी मुदरी कोई डुप्लीकेट बना भी नहीं सकता। तीनों लोगों में कोई ऐसा कारीगर नहीं है कि ऐसी मुदरी। बाबा तुलसी ने लिखा कि जीती को सकई अजय रघुराई, माया के असर नहीं जाए, माया के असर नहीं जाए। तो जब हनुमान जी ने देखा कि मैया को बहुत संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो मैया ने बार बार कहा कि आप प्रकट हो। तो हनुमान जी सामने गए, प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो माता जी मुख दूसरी तरफ मोड़ ली। हनुमान जी ने कहा एक कैसा नाता कि जो बुलाए सामने आने पर वही मुख मोड़ ले। आपने कहा मैं सामने हुआ, तो मैया ने मुख मोड़ करके कहा तुम बंदर दिख रहे हो और हमारे स्वामी मनुष्य, इसलिए मुझको संदेह है कि कोई राक्षसी माया होगी। क्योंकि लंका के लोगों का कोई चरित्र, कोई कैरेक्टर नहीं है। कब मां कहेंगे कब पत्नी बनाना शुरू कर देंगे, इनका कोई कैरेक्टर। दशानन भी गया था तो मुझको मां कहा था। क्या कहा था? हे मैया मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोल। तो मैया कहा ना, लेकिन जो ही मैं रेखा के बाहर हुई तो पत्नी बनाने का प्रयास करने लगा। तो लंका के लोगों का उसको कोई विश्वास नहीं। तो हनुमान जी ने विश्वास दिलाने के लिए कोड वर्ड बोला। कि मैया जिद पर अड़ गई, किन्नर बान रहे
अरे संग कहू कैसे तो कही कथा भई संगत जैसे। हनुमान जी ने सारा वृतांत कह दिया कि राघवेंद्र सरकार ऐसे जंगल में घूम रहे थे, मैंने सुग्रीव से मित्रता कराई है, बाली का वध हुआ है, सारा वृतांत बता ले गए, लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुआ। तब हनुमंत लाल ने हाथ जोड़ के कोड वर्ड का इस्तेमाल किया, कहे कि राम दूत मैं मात जानकी। अब भी मैया को विश्वास नहीं, कह सत्य शपथ करुणा निधान की, बोले करुणा निधान भगवान की जय। सत्य शपथ करुणा निधान। अब मैया को विश्वास हुआ कि यह नाम करुणा निधान कोई दूसरा जानता ही नहीं, या तो मैं जानती हूँ या राघवेंद्र सरकार जानते हैं। यह नाम गौरी पूजन के समय मैया ने माता गौरी से लिया था कि किस नाम से पुकारूंगी, तो गौरी जी ने कहा था कि बेटी तुम सांवरे को करुणा निधान सुजान शीलत नेह जानत रावरो कही भाति जारी यतीत तुनियत कही कही हरत कही कही हरत गली हर कही कही हरत अली। बोलिए करुणा निधान भगवान के जय। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। बोलिए आदिशक्ति मैया की जय। अब जब करुणा निधान शब्द मैया ने सुना तो मैया को विश्वास हुआ कि यह कोई राघवेंद्र सरकार का भक्त ही है, राक्षसी माया नहीं। अब जब मैया को विश्वास हुआ, मैया ने मुख फेरा हनुमान जी की तरफ देखा तो हनुमान जी गदगद हो गए, आंखों से अश्रु बहने लगा। बोले मैया हमारा एक स्वभाव है। मैया ने कहा क्या स्वभाव है? कह जब मैं पैदा होता हूं तो पैदा होते ही मुझको बड़ी जोर से भूख लग जाती है। आज आपके सामने आया तो मुझको ऐसा लग रहा है कि आज मैं शिशु बन गया हूं आपके द्वारा, आप जैसी मां मुझको प्राप्त हो गई। यानी हनुमान जी को भक्ति मां प्राप्त हो गई। कहां? लंका में, अशोक वाटिका के नीचे। तो मैया ने कहा बेटा यहाँ खाने के लिए है कुछ नहीं, लेकिन हनुमान जी को भूख क्यों लगी थी? बाबा तुलसी ने कहा भूख लगी ही नहीं था, लगी क्या थी? लागी देखी सुंदर फल रूपा। अशोक वाटिका के सुंदर फलों को देख करके भूख लगी थी, वास्तव में भूख। मैया ने कहा बेटा इस वाटिका की रखवाली करने वाले जो राक्षस हैं देखो कितने विशाल का, और तुम बड़े छोटे से हो, मैं कैसे तुमको फल खाने की अनुमति दूं? तुम्हारे ऊपर कहीं संकट न आ जाए, मैं डर रही हूं। हनुमान जी ने कहा मैया मैं देखने में जितना छोटा लग रहा हूं वास्तव में उतना छोटा, तो फिर इतना छोटा कैसे दिख रहे हो? मैया क्षमा करना, मां के सामने जब बालक जाएगा तो छोटा ही दिखेगा, बड़ा। और जो लड़के मातारी बात में सामने समझे कि हम ही बड़ा है, फिर उसके ऊपर माँ बाप की, माता पिता की कृपा नहीं बन पाती। तो जो भी पुत्र माँ के सामने छोटा बन के जाता है, माँ का आशीर्वाद वही प्राप्त कर सकता है। वह बेटा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है जो बड़ा बन के जाए।
हनुमान जी छोटे बन के मैया के सामने गए तो मैया ने आशीर्वाद दिया कि आजा रे हमारा गुनानी दी सूता आजा रे हमारा गुनानी दी सूता आशीर्वाद दिया अजर अमर हो जाओ। यह आशीर्वाद हनुमान जी को क्यों प्राप्त हुआ? जब मैया के सामने शिशु बन के गए, छोटे रूप में छोटा बन के गए। तो यदि उसी रूप में जाते जरूर फल खाने के लिए दिखाए तो मैया ने आशीर्वाद देते समय कहा कि आज से नवानी बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मैया ने सारा आशीर्वाद दे दिया हनुमान जी को प्रसन्न होके। तो हनुमान जी ने कहा मैया आपका आशीर्वाद है, यदि आप मन में सुख मानो, जिय जननी मानो सुख यदि आप अपने मन में सुख माने तो तुम दे प्रेम राम कर दूना। समय विराम की तरफ चल रहा है। अब दूना शब्द आ गया तो एक दूसरा प्रसंग याद आ गया। चलिए फिर मौका मिलेगा तो बताएंगे दूना शब्द क्यों आ रहा है बार बार रामचरितमानस में। तो मैया से निवेदन किए मैया आप आज्ञा करो तो मैं फल खा लूं। मैया ने कहा आप नन्हे से मुझको डर लग रही है। हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया। बाबा तुलसी ने लिखा कि कनक जैसे कोई पर्वतों का बहुत बड़ा पर्वत हो, ऐसा विशाल काय रूप हनुमान जी। और अभी पर्वत कैसा? स्वर्ण का, सोने का पर्वत। अब माता को विश्वास हुआ कि हमारे पुत्र का राक्षस कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन आदेश दिया मैया ने फल खाने का तो क्या कहा कि रघुपति हृदय चरण धरी अब तात मधुरी फल खा। भगवान का कमलवत चरणों को स्मरण करते हुए हृदय में धारण करके तभी फल खाना, अपने मन से फल मत खाना। हनुमान जी ने कहा युक्त मैया आपका आदेश हुआ तो मैं जरा फल चख के देखता हूँ। फल चखना नहीं था हनुमान जी को, फल चखाना था। फल चखना नहीं था, फल तो चखाना था। चढ़ गए वृक्षों पर, लगे फल को तोड़ने। फल खाए से कर बिटक उखाड़े, वृक्षों को उखाड़ देते थे।
डालियों को तोड़ देते थे। राक्षस आलसी, राक्षस क्या होते हैं? इनकी प्रवृत्ति आलसी होती है, खाते हैं और सोते हैं, आलसी प्रवृत्ति होती है। राम का जन्म क्यों हुआ? मंगल के लिए। राम जन्म जग मंगल हेतु। और मंगल कब होता है जीवन में? जब हम राम के आदर्शों पर चलते हैं। राम का आदर्श क्या है? बाबा तुलसी ने लिखा कि प्रातः काल उठी के रघुनाथ, भगवान प्रातः काल उठ जाते हैं। और सबसे पहला काम, माता पिता गुरुओं को अपने से बड़े के चरण का स्पर्श करके आज्ञा लेकर तब कोई कार्य का शुभारंभ। आप तो कितना जने कहा था, हम तो 3 बजे रतियां उठ जाई थे। 3 बजे रतियां उठ के किया का एका सोचा। जग जाना बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। 3 बजे रात उठ के और खड़भर चाय बना के लिया। 10 मिनट लेट हो गए, 10 गाड़ी में हेदारू सुने घरे में। तो जगे तो, लेकिन उस समय की सार्थकता कहां गई? सोचना यह विषय है। जगना बहादुरी की बात नहीं है। प्रातः काल उठो, लेकिन भगवान के चरणों में मन को लगाओ। भगवान का कीर्तन भजन करो, गुरु का ध्यान करो, माता पिता के चरण का स्पर्श करो, फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाओ। यह जीवन की सार्थकता है। तभी घर में मंगल होगा। और जो हम स्वयं उल्टा कर रहे हैं, खटिया से फटमान चाहे रे शुरू के या सुरती मीजे तुरंत निकलिए घर से बाहर 3 किलोमीटर टहल के आए, अगले बात पाहन ठोक देर लागत ढेर जने कलयुग में बातें नए प्रकार के कितना जने तो खटियुआ तानिक लाई गई है, नींद खोली तानिक यह जो दशा है यह राक्षसी दशा है। आपको रामचरितमानस जीवन जीने की कला सिखाता है। कैसे जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार का चरित्र हम करेंगे, किसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कब हमको उठना है, कब बैठना है, किससे क्या बात करनी है, किस ढंग से बात करनी है, ये सारी जानकारी आपको रामचरितमानस में मिलता है। आपको गीता उपनिषद में मिलता है। सारी जानकारी आपको शास्त्रों में मिलता है, वेदों में मिलता है, पुराणों में मिलता है। सब में आपको जीवन जीने की कला बताई गई है। कथा सुनने से व्यथा दूर होती है।
जब कथा को ध्यान से लोग सुनते हैं तो कुछ बात उसमें से ऐसी भी मिल जाती है जो जीवन में कहीं आपका बहुत बड़ा अनिष्ट होने से बचा देती है। और अच्छाई तो हर जगह मिलती है, अच्छाई हर जगह मिलती है। आप नौटंकी नाच देखे जाते हो, अच्छाई मिले थे, उसमें भी नायक खलनायक होता है कि नहीं होता? रामचरितमानस में भी नायक और खलनायक ही है। रावण खलनायक, राम नायक। इस माध्यम से आपको जीवन जीने की कला सिखाई गई। हनुमान जी ने कहा कि अब हमको फल चखाना है, हमको फल चखना नहीं है। तो जो राक्षस नींद से उठ रहे थे, फल को तोड़ के सीधा साध की मार क्या अगर लाख मोड़े पुरुष हो रहा ऊपर लखे देखे ने बानर कहे भैया तोड़ बानर कहानी कहां से आई अशोक वाटिका में? यार सुबह मारे देखा जाए सवेरे। हनुमान जी फिर तोड़न तो दोहराइया दूसरे को मान और कहा देखा जाए सवेरे जब ओकरे लाग कैसे नहीं भैया सही कहा थे यार, बड़ा खुरेपाती बानर है। एक काम करा करते से का पकड़ा ही चाहे भूये पटक के और खाई जावा हुए। उठे हनुमान जी की पूछ को पकड़ लिए, खींचना चाहे। हनुमान जी तो अतुलित बलधामम, अतुलनीय बल के स्वामी हैं। खींचने लगे, खींचा नहीं तो दूसरे को इशारा किया भैया तुम भी आओ। दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। और जब सब लोग पूछ को पकड़ लिए तो हनुमान जी पूछ को छोटी करना शुरू कर दिए। कुछ देर तो राक्षसों ने कहा कि हे भगवान, ये बंदा कुछ ये कट गया तो वहीं गिर जाए तो हम सब बच जाए। लेकिन जब थोड़ा और ऊपर गए तो नीचे देखे गए तो बहुत ऊपर आई है। हे भगवान, अब पूछ कटाई ने ना गिर जीव बचू जाए तो नीचा फ्रैक्चर जरूर हो जाए। अस्पताल 6 महीना बेड पर कतई नहीं हिस्स कैसे छिनौरी नोती कह लिया जाए। और हनुमान जी का एक गुण है बंदर का स्वभाव। गोस्वामी जी ने लिखा कि शाखा मृग कर बड़ी मनुषा, लपेटे हुए इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली कूदना शुरू कर दिए। और राक्षस जब हनुमान जी दूसरी डाल पे कूद के जाते तो पूंछ में थे, वृक्षों से इनकी शरीर भिड़ती। चार ही कुदंगों में इनका सबका अस्थिपंजर जो है सब ढीला। हाथ जोड़ के प्रभु माफ करिए, गलती हो गई। हनुमान जी ने कहा तो गलती हो गई तो एक सजा है। कहे महाराज जो कहा कुल सजा भुगतम लेकिन प्राण बख्शी के। कहने कोने खड़ा हो जाए सीताराम सीताराम करा। किस प्रकार से सभी राक्षस एक बगल खड़े होके सीताराम कर रहे हैं। सीताराम जय सीताराम, हेलो। समय के अनुसार सूचना आ चुकी है कि कथा को विराम की तरफ बढ़ाना है।
अब हनुमान जी के भय से राक्षस सीताराम सीताराम कर रहे हैं। अब कुछ तो भाग के गए रावण को खबर सुनाए। सब लोग जानते हैं कथा को। अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने एक ही मुक्के में उसका काम कमाया। दोबारा मेघनाथ आया, बांध के ले गया, लंका जली। हनुमान जी माता जानकी का पता लगा के राघवेंद्र सरकार के पास वापस आए। राघवेंद्र सरकार से सारी कथा को सुनाया। तैयारी हुई। राघवेंद्र सरकार बानर भालुओं की सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई किए। अभी हमने कहा था कि हनुमान जी 5 मुख कब बनाए हैं, कथा को विश्राम वहीं ले जाके दे देंगे। युद्ध हो रहा है। युद्ध के दौरान पाताल का राजा ऐरावत रात को विभीषण का रूप बना करके राम लक्ष्मण को उठा ले गया। चर्चा होने लगी कि भैया विभीषण ही अंदर रात को गया था। तो विभीषण ने विचार करके बताया कि हमारा रूप बनाने में माहिर ऐरावण है, दूसरा कोई वही ले गया है। तो हनुमान जी ने कहा हम वापस लाने के लिए जा रहे हैं। गए। एक विडंबना खड़ी हुई। विडंबना कौन सी हुई? विशाल पूंछ वाले हनुमान जी आज पातालपुरी में गए हैं। अब पहली मुलाकात ऐरावण के द्वारपाल से हुई। हनुमान जी अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन द्वारपाल ने उनको रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। पूछे है विशाल बीके लाल लाल अंजनी के, और लाल से मिले हैं जो कि राम के दुलारे हैं। पूछे है विशाल बीके लाल लाल अंजनी के, और लाल से मिले हैं जो कि राम के दुलारे हैं। और भक्त यही राम का द्वारे पाल पहरा पे, और राम भक्त आने पहरे महावीर प्यारे हैं। कि राम भक्त आने पहरे महावीर प्यारे हैं। तो युद्ध से भयो बिहारे आज हनुमंत लाल, लाल अपने से महावीर आज हारे हैं। कि लाल अपने से महावीर आज हारे हैं। अपने ही पुत्र से आज हनुमंत लाल पराजित हो गए। मकराध्वज एक भी कदम आगे नहीं जाने दिया। तब हनुमंत लाल ने राम नाम का उच्चारण करना शुरू किया कि युक्ति करी हारे लाल, पीछे न हटायो पावे। शंकर सुवन सब बल करी डाले हैं। राम राम कही गहे, राम राम कही राम, और राम राम कही राम नाम के सहारे हैं। राम राम कही राम, राम कही बारे बारे, और राम के सहारे आज नंद के दुलारे हैं। तुम मैंने माँ बिचारे वीरे, तू मेरो महावीर, हो के अधीर सब भेद कही डारे हैं। जो ही राम नाम का शब्द मकराध्वज ने सुना तो समझ गया कि हमारे पिता ही पाताल में प्रवेश करना चाहते हैं। तो कहा पिताजी हम यहां से जाने तो देते,
लेकिन इससे समाज में बड़ा गलत संदेश जाएगा कि एक पुत्र जो है अपने द्वारपाल पद का निर्वहन नहीं कर पाया, पिता को देख के और पिता को अंदर जाने दिया। संदेश गलत। भगवान जी ने कहा कोई उपाय, तो उसने बताया कि पिताजी हमको आप अपनी पूंछ में बांध लो और बांध के लेके अंदर चलो, तो हमारी धर्म भी हमारा रह जाएगा और आपका काम भी। बोलिए भक्ति और भगवान की जय। हनुमंतलाल पूंछ में बांध लिए और पूंछ में बांध के अंदर प्रवेश किए। अंदर देखते क्या है कि महिरावण को मारना इतना आसान काम नहीं था। तो मकराध्वज ने ही बताया पिताजी ये जो 5 दीपक आप देख रहे हैं, इन 5 दीपकों को जो एक साथ में बुझा देगा वही महिरावण को मार सकता, कोई दूसरा मारने वाला। तो 5 दीपक को एक साथ हे तात बुझाए जो जाए, महिरावण का वो नाश करे पाताल पुरी अंबर जाए। मुख बनाए, क्योंकि चारों दीपक चारों दिशाओं में थे और एक दीपक ऊपर की तरफ जल रहा था। इसलिए हनुमान जी ने जो अपना रूप बनाया तो उत्तर दिशी बरा रावण को मार के राम लखन लैया। बोले श्याम रामचंद्र जय। आज की कथा एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन नाम का उच्चारण करते हुए कथा का विराम। और तब तक के लिए आरती की थाली आपकी वाली सजवा दीजिए। सीताराम 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 कहिए चाहे बेधिरा तेरा तारे सीताराम 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 कहिए चाहे बेधिरा तेरा तारे सीताराम 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 कहिए दोनों हाथों में ताली बजाते हुए भगवान का संकीर्तन नाम उच्चारण करेंगे। सीताराम 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 कहिए चाहे बेधिरा तेरा साहिब रहिए।
में हो राम 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 से बाबा पुणे